नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम से एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोगों ने आविकारी शब्द पूरा कर लिया था और आज हम करेंगे वाक्य। ठीक, आज क्या करेंगे? वाक्य। ठीक है, चलिए। अब पहले आप लोग बताइए, वाक्य कहते हैं किसे हैं? वाक्य किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों सार्थक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। वाक्य या भावार्थ के आधार पर यह सबसे बड़ी इकाई है। हिंदी भाषा के तीन अंग होते हैं: वर्ड, शब्द और वाक्य। वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है? सार्थकता होनी चाहिए, यानी कि वाक्य जो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक पार्टिकुलर, एक विशेष अर्थ निकलना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक, योग्यता उसकी होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम और अनुय होना चाहिए। ये सारी चीजें वाक्य में जरूर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग: उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग: उद्देश्य और विधेय। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। कर्ता, जैसे मान लिया राम ने खाना खाया तो राम क्या हुआ? कर्ता हो गया। कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। राम का दोस्त श्याम क्रिकेट खेलता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला राम क्रिकेट खेलता है तो उद्देश्य सिर्फ राम हुआ। ठीक, और राम के साथ सीता भी क्रिकेट खेलती है तो राम के साथ सीता सीता भी क्रिकेट खेलती है तो क्या होगा? फिर कर्ता का विस्तारक यानी सीता भी उद्देश्य में आ जाएगी। ठीक, अब आगे हम देखते हैं विधेय। आगे क्या देखना है? विधेय। आगे क्या है? विधेय। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। कर्म को विधेय कहते हैं। इसमें कर्म, कारक, विस्तारक, क्रिया सब शामिल। कर्म, जैसे राम खाना खाता है तो खाना, राम खाना राम खाना खाता है। राम क्या करता है? राम खाना खाता है। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। राम क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक, राम हो गया उद्देश्य और ये खाना खाता है, विधेय। तो क्या हो गया? विधेय हो गया। समझ में आया? ठीक, वाक्य के प्रकार व भेद। वाक्य के प्रकार कितने, उसके भेद कौन कौन से, इसको हम लोग देख लेते हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। नंबर तीन, मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये इसके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। रचना प्रयोग के आधार पर 3। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ये सारे होते हैं। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं हम।
रचना तथा प्रयोग के आधार पर देखते हैं। सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक ही शब्द, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जैसे राम खाना खाता है, तो राम उद्देश्य हो गया, विधेय क्या हो गया, खाना खाता है। तो ये सरल वाक्य हुआ। जैसे सीता खाना पकाती है, क्या लिखा हुआ है, सीता खाना पकाती है। सीता, सीता खाना पकाती है। तो सीता क्या हो गई, उद्देश्य। सीता उद्देश्य हो गई, और खाना पकाना ये क्या हो गया, विधेय। ठीक। तो मैंने बताया कि वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य हम कह सकते हैं। ठीक। तो इसमें एक ही उद्देश्य भी है, एक ही विधेय है। तो सीता खाना पकाती है क्या हो गया, जल्दी बताइए, सरल वाक्य। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य पे आते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः से जुड़े होते हैं उनको संयुक्त। जैसे मान लीजिए राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं, या राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम खेल रहा है। तो जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, जब दो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हम लोग देख रहे हैं, संयुक्त वाक्य इसमें हम लोग देखेंगे जब जब दो सरल वाक्य, जब दो सरल वाक्य जुड़ते हैं। जैसे श्याम पढ़ रहा है लेकिन राम लिख रहा है, श्याम पढ़ रहा है लेकिन राम लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है जुड़ जाना, एक दूसरे से जुड़ जाना। तो लेकिन वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। ठीक। मैं आया हुआ और वह चला गया, मैं आया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, यार मैं आया और तुम चले गए, ये कोई बात थोड़ी होती। मैं आया और तुम चले गए। ठीक। राम अथवा श्याम में कोई चोर है। ठीक। ये सारी चीजें, राम और श्याम कोई खेल रहे हैं। मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की जो वह जितना आदि से जुड़ता हो उसे मिश्रित वाक्य। मैं जानता हूं कि तुम्हारी लिखावट अच्छी है। ठीक। मैं जानता हूं कि तुम्हारी लिखावट अच्छी है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास होगा। यदि तुम, शर्त रख दे रहा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो। इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। जो लड़का बाहर बैठा है ना, वह मेरा भाई है, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक। ये क्या है, मिश्रित वाक्य इसको कहा जाता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। आगे आ जाइए। अब वाक्य का संक्षिप्त परिचय शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं। वाक्य का संक्षिप्त परिचय, सरल वाक्य। ठीक। सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य पसल सरल वाक्य, मिश्रित में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मिश्रित में वाक्य नहीं उपवाक्य होते हैं। ठीक। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे, प्रधान वाक्य, आश्रित कौन है, तो तुम पास। यानी कि पढ़ाई पे हमारा सफल होना आश्रित है। हमारा सफल होना किस पे टिका हुआ, हमारी मेहनत पे, हमारी पढ़ाई पे। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य में सिर्फ उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य, वाक्य नहीं उपवाक्य। उपवाक्य यानी कि अधूरा वाक्य। ठीक। इस वाली हमने कहा कि यदि तुम पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा, तो तुम पास हो जाओगे, तब पूरा हो रहा है। ठीक। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य।
और दूसरा आश्रित। सरल वाक्य हमने खाना खा लिया, संयुक्त वाक्य मैंने खाना खा लिया, मेरी भूख मिट गई। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। विधान वाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य को हम लोग देख लेते हैं। अब तक रचना के आधार पर हमने देख लिया, अब के आधार पर विधानवाचक वाक्य में क्या क्या है। जिस वाक्य में कार्य का होना, जैसे राम पढ़ता है तो विधान। निषेधवाचक वाक्य में मैंने खाना, निषेध मना कर देना, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत पढ़ो, तुम मेरे साथ मत चलो। आज्ञावाचक कि राम बैठ कर पढ़ो, ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, ये सब आज्ञा, आज्ञा देना ओबे। प्रश्नवाचक तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्या करोगे। संदेहवाचक शायद कल वह आए, हम लोग बादल देख के बोलते शायद आज बारिश होगी, तो संभवतः कल श्याम आ जाएगा, ठीक। आगे आ जाए विस्मयवाचक में, हे राम ये कैसे हो गया, अरे वो तो आज ही हमसे मिला था, काश मैं भी वहां होता। ये सारी चीजें। संकेतवाचक वाक्य में, यदि आप पढ़ते हो तो आप पास हो जाओगे, अगर वर्षा होती है तो फसल भी अच्छी है, संकेत कर रहा है भविष्य के लिए कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक। ये सारी चीजें इसमें आ गई, समझ में आया। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक, बेटा जुग जुग जियो, आज तो मैं घूमने जाऊंगा। ये सारी चीजें हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपनी, ये सब इसमें हमारे आ जाएंगे, ठीक। चलिए अब वाक्य में अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। वाक्य अशुद्धियां, वाक्य शुद्धियां। पद क्रम संबंधी और पद संबंधी। पद क्रम में वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद कर्म और उसके बाद फिर अकर्मक सकर्मक जो भी सारी चीजें होती हो। जैसे राम किताब पढ़ता है, कर्ता कर्म प्लस क्रिया, मोहन खेलता है, कर्ता प्लस क्रिया। जैसे अभी हम बोलते थे किताब राम पढ़ता है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, राम पढ़ता है किताब अच्छा नहीं लगेगा, तो राम किताब पढ़ता, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, कर्ता, इसके बाद आएगा हमारा कर्म, कर्म के बाद क्या आएगा, क्रिया, ठीक। मोहन की अगर कर्म नहीं है तो डायरेक्ट कर्ता के बाद क्रिया, कर्ता के बाद क्रिया। जैसे मैं जाता हूं, ठीक। अब आगे आ जाइए। पद संबंधी कौन कौन से होती, इसमें कारक संबंधी, वचन संबंधी, वर्ड सर्वनाम संबंधी, वर्ड संबंधी, पुनरुक्ति, लिंग, क्रिया, संज्ञा, अव्यय आदि आदि आदि, ठीक। अशुद्ध और शुद्ध इसमें देखिए, इसको हम देख लेते हैं। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी, अशुद्ध क्या पूछे, पिताजी ने मुझे, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये अशुद्ध है। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए अशुद्ध। पिताजी ने, ठीक, कौन काम किया है, ऐसा काम कौन किया, लेकिन एक वाक्य गलत, हम बोल देते हैं ऐसा काम कौन किया, लेकिन गलत काम, ऐसा काम किसने किया है। बच्चे ने रोया नहीं, बच्चा रोया। मैंने वहां गया था, मैं वहां गया था। तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिए, ठीक। ये सब सारी चीजें आती हैं इसमें। संज्ञा संबंधी, उनकी महिला भी उनके साथ आई हुई है, उनकी महिला नहीं उनकी पत्नी। तुमसे, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। चलिए शुद्ध अशुद्ध पे। ये सब सारे। अब हम लोग आएंगे काल पे। काल मतलब होता है समय, वर्तमान भूत भविष्य। इसको हम करेंगे कल, कल की क्लास में हम लोग काल पढ़ेंगे, और उसके आगे काल के भेद कौन कौन से हैं, कौन कहाँ कैसे प्रयुक्त होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि वर्तमान भूत और भविष्य।
वर्तमान, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।